हेलो दोस्तों, इंटीग्रल पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में आप लोगों को हम मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन और उसे कैसे डील करेंगे इसके बारे में बताए थे, और लेक्चर 2 में हम लेक्चर 1 को रिवाइज करते हुए, लेक्चर 1 का रिवीजन करते हुए आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो लेक्चर 1 में हम आप लोगों को ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ाए थे। तो ब्रैकेट्स क्या होता है कि पहला होता है ओपन ब्रैकेट्स, 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। दूसरा एक क्लोज ब्रैकेट्स होता है, तीसरा एक कर्ल ब्रैकेट्स होता है। ये दोनों ब्रैकेट जो होते हैं एक कंटिन्यूअस ब्रैकेट्स होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रैकेट्स होते हैं। और ये जो ब्रैकेट होता है ये डिस्क्रीट पॉइंट को दिखाने के लिए होता है, डिस्क्रीट पॉइंट को दिखाने के लिए होता है। ये इसके 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं और इनका यूज हम डिफरेंट टाइप से बताए थे आप लोगों को, और इसके एग्जांपल लेकर समझाए हुए थे। और इसमें रूल बताए थे आपको। पहला रूल था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमारा इनइक्वलिटी का साइन जो होगा नॉट चेंज होगा। और दूसरा हमारा दूसरा रूल था कि नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सेम चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल हम बेसिक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाए थे, और हम आप लोग कुछ होमवर्क दिए थे। उस होमवर्क की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम उस होमवर्क में पहला आपको होमवर्क दिए थे कि समथिंग 1/x² इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, दिस नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ये नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर है। साथ में ये नंबर कभी भी 0 हमारा नहीं होगा। किसी भी x के वैल्यू पे हमारा 0 नहीं होगा। यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 डालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होता है। तो ऑल वैल्यू पे 0 ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें से हमारा 0 नहीं होगा। ऐसे लिख देंगे इसे हम। या तो हम बताए थे इसे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से लेकर +∞। और बताए थे वो इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट्स लगाया जाता है और 0 निकाल दो इसमें से। ऐसे भी लिख सकते हैं। और या तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर के 0 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 0 से लेकर +∞। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तीनों तरीके से, चाहे जैसे भी आप जो जिससे जैसी इच्छा करें आपकी, वैसे लिख लीजिए इन तीनों में से। दूसरा क्वेश्चन हम समथिंग दिए थे कि 2x + 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -x + 5, समथिंग ऐसे ही कुछ दे दिए थे, हमें एक्चुअली याद नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x को एक साइड करेंगे और जो नंबर है उसे एक साइड कर लेंगे। तो x एक साइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x + x हो जाएगा इज लेस देन 5 - 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3x इज लेस देन 2 हो जाएगा। x इज लेस देन 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 से छोटा क्या होता है? तो -∞ से ले करके 2/3 तक। इन्फिनिटी पे ओपन होगा, यहाँ पे क्या होगा? क्लोज होगा, इक्वल लगा है। ऐसे ही उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और हम रूल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताए थे, उससे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था वो, उससे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 2 पे। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे सबसे पहले आपको उसी रूल से रिलेटेड एक कंडीशन और बताएंगे। आपको हम क्या कंडीशन बताएंगे कि कंडीशन के हेल्प से, कंडीशन या केस का यूज करके, एक्चुअली इसका यूज हमारा आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज आएगा। मॉडुलस जब इनइक्वलिटी में पढ़ेंगे तो इसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा आएगा। तो जैसे हमारा होगा कि AB इज लेस देन 0,
तो यहाँ पर हमारा 2 केसेस बनेंगे, केस 2 बनेंगे। केस 1 में हम क्या बोल सकते हैं कि ए को हम पॉजिटिव रहने देते हैं तो बी को ऑब्वियसली हमें निगेटिव होना करना पड़ेगा। अगर से केस 2 हमारा हम बना दे सकते हैं यहाँ पे कि ए को ही हम निगेटिव कर देते हैं तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा थर्ड केस नहीं बन सकता यहाँ पे कोई भी। अगर से आप चाहें कि इससे ये चीज़ बना दें कि ए भी हमारा निगेटिव रहे और बी भी निगेटिव रहे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। या तो ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, खाली ये पॉसिबल होगा एक केस, और एक केस ये भी पॉसिबल होगा। हाँ, तो इसमें इस केस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि कैसे इस केस का यूज़ करते हैं आप। एक्चुअली फिर इसका एक अल्टीमेट मेथड भी बता देंगे कि इस केस के बिना यूज़ किए भी आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ जानिए, क्योंकि आपको मॉडुलस फंक्शन जब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए, नहीं तो आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं x - 1 x - 2 इज लेस देन 0। तो केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, x - 1 इज ग्रेटर देन 0 बट x - 2 इज लेस देन 0। ये केस 1 हो गया। और केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, x - 1 इज लेस देन 0 एंड x - 2 इज ग्रेटर देन 0। यही 2 केस होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 बट x इज लेस देन 2 होगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1 बट x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। तो 1 से लेस देन 1 की किधर होगा, इधर होगा। अरे सॉरी, लेस देन 1 होगा। अरे सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा है ना। तो ग्रेटर देन 1 आपका यहाँ से होगा। यहाँ पे एक्चुअली 0 पे इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे। इधर जा रहा है आपका लेस देन 2 है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे और 2 से इधर लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। तो बीच में कॉमन कितना है, इतना आया पोर्शन। तो इसे क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 लिख सकते हैं। और इधर एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे आप 1 और यहाँ 2। तो ग्रेटर देन 1 यहाँ से 1 पे इक्वल नहीं है और 1 से लेस इधर जाएगा आपका। और ग्रेटर देन 2 पे इक्वल नहीं, ग्रेटर देन इधर चला जाएगा। कोई भी डोमेन इसमें आ नहीं रहा है कॉमन, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का क्या करेंगे ना, इन दोनों का अब हम इन दोनों कंडीशन, हमारे 2 केस हैं तो इनका अब हम यूनियन लेंगे। या तो एक केस वैलिड होगा या कि एक केस, या वाले केस में हम हमेशा यूनियन लेते हैं। यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि ऐसे अगर से कोई भी नंबर आपका लिखा हो, नोट में आप लोग इसे लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए कि x, जब ये 2 ही नंबर के लिए दिया हो तब के लिए है, x - a 2 ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तब के लिए है। बस 3 नंबर हो जाएगा तो वहाँ पर गलत हो जाएगा ये चीज़, इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, जो छोटा होगा यहाँ पे, छोटा से ले करके बड़ा तक, ओपन ब्रैकेट, ये नोट में लिख लीजिए। अगर से इसमें a छोटा है तो a पहले आ जाएगा, b छोटा है तो b पहले आ जाएगा। ये नोट में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। एक्चुअली हमेशा ये आएगा, आपका यूज होगा। इस टाइप का अगर से कंडीशन होगा, इस टाइप का, तो ऐसे ही उसको आंसर में लिखा जाता है। और कंडीशन में एक दूसरा कंडीशन अब आपको बताने जा रहे हैं
दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, a इंटू बी इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी हमारा 2 ही केस बनेगा। एक्चुअली 2 नंबर हैं तो 2 ही केस बनेगा। या तो a पॉजिटिव अगर से करेंगे तो b भी पॉजिटिव हो जाएगा, तभी ये वैलिड होगा। अगर से a निगेटिव करते हैं तो b भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और थर्ड केस हमारा कोई नहीं बनेगा। जैसे अगर से a पॉजिटिव करते हैं और b निगेटिव करते हैं तो ये वैल्यू टोटल निगेटिव हो जाएगी, तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर से a निगेटिव करते हैं और b पॉजिटिव कर देते हैं तब भी ये वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए भी उस पास यही 2 केस हैं, केस 1 और केस 2। इसमें भी इन दोनों केस का हमेशा यूनियन लेते हैं, याद रखिए। अब यहाँ पे या शब्द आ रहा है, अगर से कहीं भी, इसे भी आप लोग नोट में लिख लीजिए, कहीं भी या शब्द आएगा और मतलब हिंदी में या उसे बोलते हैं, तो उस केस में यूनियन लिया जाता है। दोनों केस का जितने भी वहाँ पे या शब्द से रिलेट होंगे, यूनियन लेंगे आप, यूनियन लेंगे। अगर से एंड आएगा, एंड इसे हिंदी में और बोलते हैं, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे। इसे भी हम आगे पढ़ाएंगे, ये भी नोट में आप लोग अभी से लिख लीजिए, तो आगे चलकर आपको बता देंगे कि कहाँ पे एंड आ रहा है, कहाँ पे और आ रहा है। तो इसे भी नोट करके लिख लीजिए आप लोग। फिर हम अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल आपका यहीं दे देते हैं आपको एग्जांपल के रूप में, कि एग्जांपल में हो जाएगा x-2 और x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला केस होगा x-2 इज़ ग्रेटर देन 0, आल्सो x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। तो एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, 2 होगा, यहाँ 3 होगा। 2 से बड़ा यहाँ ओपन ब्रैकेट्स होगा, 2 से बड़ा इधर जाएगा और यहाँ ओपन ब्रैकेट्स होगा, 3 से बड़ा इधर हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहीं आ रहा है, 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। 3 पे ओपन होगा, इन्फिनिटी पे भी ओपन होगा। केस नंबर 2 आपका क्या होगा कि x-2 इज लेस देन 0 एंड x-3 इज ऑल्सो लेस देन 0। 2 ही केस बना था, ऊपर बताया था मैं आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 3। तो अपने नंबर लाइन आप खींच लेंगे, 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। 2 पे ओपन लगा देंगे, लेस देन 2 इधर जाएगा। 3 पे ओपन लगा देंगे, लेस देन 3 भी इधर ही जाएगा। तो कॉमन क्या है, इधर वाला पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। अब इससे बताए थे कि यहाँ पर आपका एंड और आ रहा है, केस वाला है, या तो ए होगा या ये होगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे आप लोग, यूनियन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे रिलेटेड आप लोग कुछ होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में पहला क्वेश्चन लिख लीजिए तो आप लोग के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सबसे पहले क्या कर लीजिएगा कि इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। किस फॉर्मेट में लिखेंगे आप लोग, इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा उसे।
फिर उसे आगे सॉल्व कीजिएगा। पहले उस फॉर्मेट में लिख लीजिए, उस वैसे तो लिखने आप लोगों को आता ही होगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा आएगा, हम बताए थे कि आपको कुछ रूल बताएंगे, उसके बाद ग्राफ के बारे में बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे हम आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे आपको। एक्चुअली ये चीज़ आपको पता होगा, या अभी आप लोग 11th में होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ का नेचर जो होता है पैराबोलिक होता है। हाँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को वैसे सिंपली तो पता होगा कि कोई भी मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स या वाई से हम डिनोट कर देते हैं पैराबोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य रूल पता होगा, श्रीधराचार्य रूल भी पता होगा कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बाई 2a। हाँ, श्रीधराचार्य रूल भी आपको पता होगा कि कैसे रूट निकालते हैं। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से ही। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना देखेंगे। हमारे पास एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमारा पहला केस हमारा होगा कि ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके अंदर 3 केस बनेंगे। इसके अंदर हमारा 3 केस बनेगा। पहला बनेगा कि d इज़ ग्रेटर देन 0, और दूसरा बनेगा d इज़ इक्वल टू 0, और तीसरा बनेगा d इज़ लेस देन 0। इसके अंदर हमारे ये तीनों कंडीशन बनेंगे। हाँ, तो अगर से ये चीज़ होता है तो इसमें आपको रूट्स के बारे में पता होंगे कि रूट्स हमारा क्या होता है, रियल होता है और डिफरेंट होते हैं। अगर से d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स तो हमारे रियल होते ही हैं, बट साथ में इक्वल भी होते हैं। इसमें रूट्स हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं।